नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनाम की आयत नंबर 141। वहुवल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, अनशाअ, जिसने पैदा किए बनाए, जन्नतन बाग़ात, जन्नतिम मअरूशातिम, बेलों पर चढ़े हुए, व गैर मअरूशातिम, और बग़ैर बेलों के, व नखला, और उसने खजूरें बनाई, व ज़र्रा, और उसने खेतियाँ बनाई, मुख्तलिफ़न उकुलहू, जिनके मुख्तलिफ हैं ज़ैके, व जैतूना, और जैतून, व रूमाना, और रूमान यानी अनार, मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिहा, ये मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं। कुलू, खाओ, मिन सामरी, इनके फल, इज़ा असमरा, जब भी ये फल लाएँ, व आतू हक्कहू, और दो हकदारों को, यौम हसादिही, जिस दिन ये तुम फसल काटो, यानी इसका 10वां हिस्सा हकदारों को दो जिस दिन भी फसल काटो। वाला तुसरिफ़ू, और तुम इसराफ यानी फजूल खर्ची मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता फजूल खर्ची करने वालों को। यानी इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह कौन और क्या है। यानी अल्लाह ताला ने क्या हमारे लिए खुराक ग़िज़ा बनाई है। अगर अल्लाह चाहता तो हमें ज़िंदा रखने के लिए ऐसे ही बेज़ायका चीज़ें पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ताला ने खूबसूरती और उनके ज़ायके में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो तो वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए यानी बेलों पर चढ़े हुए फ़रूट बनाए, जैसे अंगूर हैं, और बग़ैर बेलों के जैसे तरबूज वग़ैरह हैं, और उसने खजूरें और खेतियाँ मुख्तलिफ़ ज़ायकों की तुम्हारे लिए बनाई। इसी तरह जैतून और अनार, सुभान अल्लाह, ये सब मिलते जुलते भी हैं और ज़ायकों में भी, शक्लों में भी अलग अलग हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम खुद भी खाओ, और जब ये फल लाएं और हकदारों को भी दो, यानी इसका 10वां हिस्सा वो भी निकालो अल्लाह के लिए। और ये कि तुम फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। कि अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें पूरी करो, अपनी ज़रूरत की जो भी तुम्हारी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करो, लेकिन फ़जूल खर्ची यानी अपनी ऐसे खामखा की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बेजा अपना माल मत उड़ाओ। बेजा फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। वामिनल अनामी, और मवेशियों के भी, हमूलातुम व फरशा, कुछ मवेशी ऐसे हैं यानी जो बड़ी कद वाले हैं, जो बोझ उठाने के काम आते हैं, जैसे कि ऊँट है और घोड़े हैं, ये बड़ी कद वाले हैं। ये सामान भी उठाते हैं और इन लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वह फरशा, और कुछ ऐसे हैं जो फर्श से यानी ज़मीन से लगे हुए होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां वगैरह। लू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, खाओ उस रिज़्क़ में से जो तुम्हें लोगों अल्लाह ने दिया है। वाला तत्तबी, और तुम मत पैरवी करो, खुतवाती शैतान, शैतान के नक्शे कदम की। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। यानी अल्लाह ताला हमें बार बार बता रहे हैं कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, इसके कहने में मत आओ। ये हमें हर तरह से रोकने की कोशिश करता है। तो तुम क्या करो, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक अमल करो। और ये बेजा, जिस तरह इन्होंने पीछे किसी चीज़ को हलाल किसी चीज़ को हराम कर दिया था, तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारे शैतानी काम है। अल्लाह ने इस तरह तुम्हें हुक्म दिया है, जिस तरह ये चीज़ हलाल है ये हराम है, अल्लाह ताला ने खोल के वाज़ेह तौर पर तुम्हें बयान कर दिया है। अब तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। समानियात अज़वाज, 8 किस्म के जोड़े हैं। मिनज़्ज़अनी सनैनी, 2 भेड़ की किस्म के, व मिनल मअज़ि सनैनी, 2 बकरी की किस्म के। कुल अज़ाकरैनी, इनसे कह दीजिए क्या इनके नर हर्रमा अल्लाह ने हराम किए हैं, अम मिल उनसयैनी, या इनकी यानी मुअन्नस, अम मश्तमलत अलैहि, या जो मिले जुले मार और नादा होते हैं, अरहामुल उनसयैन, मादाओं के पेट में, या वो अल्लाह ने हराम किए हैं। नब्बिऊनी, मुझे ये बताओ, बेइल्मिन, इल्म के साथ, इन कुंतुम सादिकिन, अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये शैतान है जो तुम्हें धोखे दे रहा है, ये तुम्हारे खून के अंदर दाखिल होकर वार करता है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे बताओ कि मैंने किस चीज़ को हराम किया है, क्या मैंने भेड़ बकरी वगैरह इनके नर हराम किए हैं, या मादाएँ हराम की हैं, या जो मिले जुले इनके पेट में होते हैं। मुझे इल्म के साथ बताओ कहाँ मैंने ये तुम्हें हुक्म दिया था। वामिनल इबलिस नैनी, और 2 ऊँट की किस्म के, वामिनल बकरी सनैनी, और 2 गाय की किस्म के।
کل کہہ دیجیے ازاکرائنی کہ اللہ نے حرام کیے ہیں ان کے نر، حرامہ حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا ان کی مؤنث یعنی مادائیں جو ان کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ام مشتملات یا وہ جو ملے جلے ہیں ارحام الانثیین مادوں کے پیٹ میں، یا اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کیے ہیں۔ ام کنتم شہداء کیا تم لوگ موجود تھے، اذ وصاکم اللہ جب تمہیں اللہ نے اس بات کی وصیت کی تھی، بہذا اس بات کی، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان حلال اور حرام کا بتایا تھا؟ فمن اظلم پس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا جو گھڑے اللہ پر کاذباً جھوٹ، لیضل الناس تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اللہ نے اس بات کی نصیحت کی تھی کہ میں یہ حلال کر رہا ہوں یہ حرام کر رہا ہوں؟ یعنی اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی اللہ کے اوپر، جس طرح جنہوں نے کہا تھا ہم نہیں سوچ سکتے کہ انسان کبھی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ سکتا ہے، لیکن انسانوں نے تو بہت بڑے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عزیر نے ابن اللہ، عیسیٰ نے ابن اللہ، کہ نعوذ باللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے تو بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ تک اتنے بڑے جھوٹ گھاڑ لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ گھڑے گا اس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں اللہ کی راہ سے بغیر علم کے۔ اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ کون ہے؟ کفار قریش جن کو بتایا جا رہا ہے یہ جو من گھڑت تمہاری رسومات ہیں، یہ جو من گھڑت تمہارے عقیدے ہیں، یہ تم نے خود گھاڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی صداقت نہیں پیش کی کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ کیا چیز حلال اور کیا چیز حرام ہے۔ یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں جو تم نے خود گھاڑ لی ہیں۔ ابھی سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، آخری رسول تمہارے اندر موجود ہیں، تم ان کی تعلیمات پر عمل کرو، مان لو، اپنی یہ بدعت، خرافات اور رسومات چھوڑ کے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن بشرط یہ ہے کہ بندہ خود اللہ کی طرف رجوع کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔